ओम शांति। स्वागत है सभी का। मस्तक सिंहासन पर चमकती हुई मणि को देखेंगे। मैं चमकता हुआ प्रकाश, एक चेतन शक्ति आत्मा, बाप दादा के सम्मुख खड़ी हूँ। बाबा को कहती हूँ, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मुझे भी आपके साकार के साथ का अनुभव करना है। बाबा अपना हाथ मेरे मस्तक पर रखते हैं और मुझे वरदान देते हैं, साकार संग के अनुभवी भव। सर्व संबंधों से बाप को बाप को अपना बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाबा की छत्र छाया में अभी हम पढ़ेंगे पेज नंबर 309। साकार बाबा का सानिध्य सदा सुखद होता था। साकार बाबा का सानिध्य सदा सुखद होता था। पांडव भवन, आबू से ब्रह्मा कुमार महेश भाई जी साकार के संग के अपने अनुभव लिखते हैं कि बचपन से ही मुझे परमात्मा के प्रति श्रद्धा भावना थी और आत्म कल्याण की प्रबल इच्छा थी, जो उत्तरोत्तर बढ़ती गई, मतलब धीरे धीरे बढ़ती गई। बाद में वैराग्य वृत्ति संन्यास वृत्त प्रवृत्ति में बदल गई। ये किसका है? महेश भाई जी का अनुभव। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे ज्यादातर बहनों के अनुभव थे। एक भाई का बीच में, एक दो भाई का बीच में आया था, जगदीश भाई का शुरू में था। शायद उसके बाद में कोई और भाई का तो अनुभव नहीं आया है ना। मुझे तो याद नहीं है किसी भाई का अनुभव था कि नहीं। सत्य और सतगुरु की तलाश। अपनी संन्यास प्रवृत्ति और आत्म कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हाई स्कूल पास करने के बाद मैं अधिकांश समय, हाई स्कूल माने सोचो इतनी छोटी सी उम्र में, 10th क्लास में, उसी समय संन्यास की इच्छा हो गई। हाई स्कूल पास करने के बाद मैं अधिकांश समय आध्यात्मिक पठन पाठन, तीर्थ, व्रत, हठ योग साधना आदि में लगाता था और उसमें मन वांछित सफलता प्राप्त करने के लिए सत्य की खोज और सत्य गुरु की तलाश में थियोसॉफिकल सोसाइटी, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, निरंकारी सत्संग आदि में जाता रहता था। ये सभी धार्मिक संस्थाएं हैं। इस सत्य की खोज में हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि की यात्रा भी की, परंतु अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। जो चाहना थी उसकी प्राप्ति नहीं हुई। हम एक भाई का अनुभव पढ़ रहे हैं, महेश भाई, जिनको परमात्मा को पाने की अगाध श्रद्धा थी और उनकी सन्यास वृत्ति जो थी सन्यास प्रवृत्ति में बदल गई, यानी सन्यासी हो गए वो। और वो जगह जगह जो धार्मिक संस्थाएं थी उनमें जाते थे, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि की यात्रा करते थे। उनको लेकिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। लक्ष्य क्या थी? सत्य की खोज। सत्य क्या है? भगवान कौन, मैं आत्मा, मैं कौन, उनको नहीं मिला। सब में मुझको अच्छा तो लगता था, परंतु अपने को समर्पित करके उनको गुरु बनाए, यह मेरी आत्मा गवाही नहीं देती थी। योग मार्ग में मेरी विशेष श्रद्धा थी, इसलिए गीता, पतंजलि योग दर्शन का अध्ययन किया। गीता तो रोज पढ़ता था।
संन्यास प्रवृत्ति और आत्म कल्याण की प्यास बढ़ती गई। यानी सन्यासी के प्रति, पता नहीं सन्यास ले लिया था या प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब बुद्धि ऐसी हो गई थी उनकी कि मुझे सब कुछ छोड़ना है। मैंने घर से बाहर किसी आश्रम, हाँ अभी नहीं किया था, सन्यास प्रवृत्ति थी। राज जुनेजा बहन जी प्लीज आप म्यूट करें, नहीं तो फिर म्यूट ऑल करना पड़ेगा। राज जुनेजा जी। मैंने घर से बाहर किसी आश्रम में जाने का निश्चय किया। उन दिनों मेरे स्कूल का एक साथी ब्रह्मा कुमार सेवा केंद्र पर जाता था। उन दिनों मेरे स्कूल का एक साथी, यानी स्कूल में ही थे अभी, एक ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जाता था। उसने दो तीन छोटी छोटी किताबें मुझे दी और कहा कि आप इन्हें पढ़कर देखो और यहाँ चलकर तो देखो, फिर ठीक नहीं लगा तो चाहे और कहीं जाना। मैंने उन किताबों को अच्छी रीति पढ़ा और सेवा केंद्र पर जाने का निश्चय किया। जन्म जन्म की प्यास बुझ गई। सन 1964 का जुलाई मास मंगलवार का दिन था। उस दिन मेरा उपवास भी था। मंगलवार को उपवास करते होंगे। मैं अपने उस साथी के साथ जो सेवा केंद्र पर जाता था ब्रह्मा कुमारीज में, शाम 7 बजे सेवा केंद्र पर गया। उन दिनों बनारस वाले गुप्ता जी की युगल कमला बहन सेवा केंद्र पर थी। बनारस वाले गुप्ता जी की युगल कमला बहन सेवा केंद्र पर थी। उन्होंने मुझे झाड़, त्रिमूर्ति तथा गोले के चित्रों पर समझाया और योग भी बताया। क्या कह रहे हैं? अमीर चंद भाई का अनुभव, अच्छा, अमीर चंद भाई का अनुभव होगा। मैंने अनुभव किया कि मैं अपने मनोनीत लक्ष्य को प्राप्त करने के योग्य स्थान पर पहुंच गया हूं। मैं उसी दिन से नित्य प्रति क्लास करने लगा। जब परमात्मा का ज्ञान समझ में आया और निश्चय हुआ तो परमात्मा से मिलने की इच्छा भी तीव्र हो गई। 4-5 मास ही बीते होंगे कि बाबा का दिल्ली में माथुर जी की कोठी पर आने का समाचार मिला। माथुर जी की कोठी का बीच में आया था ना, कहाँ ये, लाजपत नगर, कहाँ एक सेवा केंद्र था, राजौरी गार्डन, उसके बगल में उनकी कोठी थी, ऐसा है ना कुछ। मैं और मेरा दोस्त दिल्ली में जाकर बाबा से मिले। बाबा से कैसे मिलना है, कैसे बाबा की गोद में जाना है, वह सब हमको पता नहीं था। पहली बार मैं बाबा से मथुरा जी की कोठी, माथुर जी की कोठी में मिला। बाबा की आनंदमयी गोद में जाकर जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया, उससे जन्म जन्म की प्यास बुझ गई। बाबा ने पीठ पर हाथ फेरा और सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बच्चे, बाबा के घर आना। बाबा का वह वरदानी हाथ आज भी मेरे सिर पर है। कैसे बाबा ने देखो हाथ रखा था अपना उनके सिर पर, और उन्हें आज भी महसूस होता है। सब जगह खोज कर ली इन्होंने, सारी संस्थाओं में निरंकारी संत समागम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सब जगह हो आए, कुछ नहीं मिला। मेरे लिए दिन लंबे होते जा रहे थे। दिल्ली में बाबा से मिलने के बाद उसी रात को हम दोनों वापस अपने लौकिक स्थान पर लौटे, परंतु मन बाबा की गोद में ही रह गया।
और बाबा के घर में जाकर बाबा से मिलने की लगन लग गई। घर में जाकर मतलब मधुबन। उन दिनों आबू में अधिकतर पार्टियां बाबा से मिलने गर्मी के दिनों में ही आती थी। मेरे लिए दिन लंबे क्यों आती थी बताओ गर्मी के दिनों में? सर्दियों में क्यों नहीं आती थी? क्यों नहीं आती थी सर्दियों में? क्योंकि वहां ठंड बहुत पड़ती थी आबू में। और इतने लोगों के लिए रजाई गद्दे का इंतजाम करना, फिर पानी गर्म करना। उस समय गीजर वगैरह और ये अभी जो सोलर सिस्टम लगा हुआ है, ये नहीं होता था। लकड़ियों पे पानी गर्म होता था। इसलिए ज्यादातर लोग बाबा ये गर्मियों में ही आते थे मिलने के लिए। तो मेरे लिए दिन लंबे होते जा रहे थे। आखिर सेवा केंद्र के एक भाई से आबू आने की जानकारी ली और अकेले ही आबू आने का निश्चय किया। अप्रैल 18 तारीख 1965 को मैं मधुबन आ गया। बाबा सेवा केंद्रों पर आने वालों से एक फॉर्म भरने के लिए कहते थे, जो सेवा केंद्रों से आते थे। मैं जब आया तो मेरे साथ कोई टीचर नहीं थी। बाबा के कहने पर मुझसे वह फॉर्म परीक्षा पत्र के रूप में भराया गया और बाबा को दिखाया गया। बाबा ने उसे देखकर ठहरने की स्वीकृति दे दी। उन दिनों संतरी दादी बाबा की ब्राह्मणी के रूप में थी। संतरी दादी, ये किनकी युगल है? संतरी दादी विश्व किशोर भाऊ जी की है शायद, है ना? संतरी दादी और संदेशी दादी मेरे लिए मार्गदर्शक बन गई, है ना? उन दिनों उन दोनों ने मुझे कैसे रहना है, कैसे और कब बाबा से मिलना है आदि के विषय में मार्गदर्शन किया। कौन? संतरी दादी ने और संदेशी दादी ने। बाबा ने अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया। जो भी पार्टी मधु था, मैं तो अकेला ही मधुबन आया था। वर्तमान पांडव भवन में बाबा के कमरे में जहां अगरबत्ती स्टैंड रखा है, वहां ही बाबा कुर्सी पर बैठकर भोजन पान करते थे। अगरबत्ती स्टैंड कहाँ रखा है? वर्तमान पांडव भवन में बाबा के कमरे में जो बाबा का चार धाम बना हुआ है वही ना। अगरबत्ती स्टैंड रखा है, वहां बाबा कुर्सी पर बैठकर भोजन पान करते थे। मुझे वहां ही बाबा ने अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया और वहां ही बाबा के साथ मिले। वहीं अपने साथ अपनी चारपाई पर बिठाकर, कितने भाग्यशाली हैं देखो, चारपाई पर बिठाकर दिलाराम बाप ने दिल का हाल चाल पूछा और अपने हाथों से अंगूठी भी पहनाई। मिलन के वो दृश्य बाबा के कमरे में जाते ही याद आ जाते हैं। चार धाम करने जाते हैं तो उनको वहां कमरे में जाते ही वो दृश्य याद आता होगा। उनके साथ मिलन को और पालना को याद करते हैं तो एक गीत के कुछ शब्द याद आते हैं। हम तो कहाँ थे तेरे काबिल, तेरा कर्म है, तूने दे दिया दिल, तूने दिया दिल, तेरे हो गए हम, ऐसे करके कुछ लिखा है। शिव बाबा तो है ही गरीब निवास उनके लिए, क्योंकि उनके लिए गरीब अमीर की बात ही नहीं। परंतु साकार बाबा की दृष्टि में भी गरीब अमीर का कोई भेद नहीं था। ये थोड़े से गरीब लग रहे हैं, इनका फोटो है तो देखकर लग रहा है ये थोड़े से लो फैमिली के होंगे। सभी को अपने ही बच्चे समझ प्यार करते थे और पालना देते थे। बाबा मेरे से नहीं मिले। एक साल के बाद मैं अपने गांव से कानपुर चला गया। अपनी संन्यास प्रवृत्ति के प्रवाह में एक बार मैं गंगे दादी जी की छुट्टी के बिना ही, गंगे दादी जी की छुट्टी मतलब जहां वो निमित्त थी, उनसे छुट्टी लिए बिना ही मधुबन चला आया
और सोचा कि बाबा से मिलने के बाद जीवन का निर्णय करूंगा। परंतु बाबा लवफुल भी है तो लॉफुल भी है। इसलिए उस समय बाबा मेरे से नहीं मिले और मुझे दीदी मनमोहिनी जी के द्वारा वापस जाने को कहा। वह सुनकर मेरा मन एक बार तो कुछ भारी हुआ, परंतु आगे कुछ कह भी नहीं सका और वापस चला गया। वापस जाते समय भी मेरे दिल को लग रहा था कि बाबा का हाथ मेरे सिर पर है और शक्ति दे रहा है। वह दिन याद आता है तो मुझे कवि की ये पंक्तियां याद आती हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। मगर समझ में आया? बाहर से तो वो थपकी देता है, थोड़ा सा ठोकता भी है, मगर वो गढ़ रहा होता है अपने उसको, जो घड़ा बनाता है। अर्थात परमात्मा जानी जाननहार है, वही जानता है कि बच्चों का कल्याण किस में है। उसके बाद तो कई बार बाबा से मिला और देव दुर्लभ परम आनंद का अनुभव किया। वापस गए होंगे, फिर उन्होंने रियलाइज किया होगा कि बहनों का जो क्या बोलते हैं, उनकी कितनी वैल्यू है। उनसे पूछे बिना, आज्ञा लिए बिना बाबा के पास नहीं जाना है। इसलिए आज भी वो, जब तक बहनें नहीं लिखती हैं तब तक नहीं जाते हैं, जब तक वो परमिशन नहीं देती हैं। क्योंकि कौन देगा परमिशन? कोई तो निमित्त बनेगा ना। ऐसे ही अपने आप उठ के चले जाओ भगवान से मिलने के लिए, एक करेगा तो फिर दूसरा भी करेगा, तो रूल तो सबके लिए है। और फिर क्या होता है, एक बार अगर सपोज बाबा मिल भी लेते तो वो भी तो बाबा के लिए भी तो वो हो जाता ना, उन्होंने भी ढील दे दी, यानी कि वो लॉफुल थे। कहीं भी छूट नहीं थी बाबा की किसी भी चीज को ऐसे ही कर लेने की। ये भी एक गुण है ना। उस मिलन की स्मृति अभी भी अलौकिक आनंद की अनुभूति कराती रहती है। आगे है लास्ट में, जीवन में अद्वितीय संतुलन। मैंने साकार बाबा के जीवन में रमणीकता और गंभीरता का, लव और लौ का अद्वितीय संतुलन देखा। कई बार बाबा को देखा कि बाबा बच्चों की इच्छा को जानकर उनको संतुष्ट करने के लिए उनकी इच्छा पूर्ण भी करते थे और साथ में उनके हित की शिक्षा भी अवश्य देते थे। एक बार मैं पार्टी के साथ मधुबन आया तो हमारी पार्टी के एक भाई ने झूले पर बैठकर बाबा से फोटो निकलवाने का आग्रह किया। बाबा ने कहा, बच्चे, फोटो तो इस तन का निकलेगा, शिव बाबा का तो फोटो निकाल नहीं सकते, और याद तो शिव बाबा को करना है, इस तन को नहीं। पावन तो शिव बाबा की याद से ही बनेंगे, इस तन को याद करने से नहीं। चित्र स्मृति दिलाने का साधन अवश्य है, परंतु वैसा चित्र बनाने के लिए, जीवन परिवर्तन के लिए, उस विचित्र को अपने अंतःपटल पर उतारने की आवश्यकता है। ऐसा कहा उन्होंने। साकार बाबा की संपूर्ण बनने की लगन और पुरुषार्थ को देखकर वत्सों में भी सहज ही पुरुषार्थ की लगन जागृत होती थी। अभी भी उनके स्वरूप की स्मृति आने से पुरुषार्थ की लगन में तीव्रता आ जाती है कि कैसे वृद्ध तन होते हुए भी दृढ़ पुरुषार्थ के द्वारा उन्होंने अव्यक्त स्थिति को पाया। उनका वह पुरुषार्थ और लगन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। यहाँ पे ये खत्म होता है इनका अनुभव। बाबा का एक फोटो है बुक में, सभी के साथ डाइनिंग टेबल पर भोजन करते हुए। बाबा का किसी ने वीडियो नहीं बनाया, उस समय तो मोबाइल तो खैर होता नहीं था, लेकिन वीडियो बनाने वाली भी जो कैमरे होते होंगे, पता नहीं कैसे होते होंगे, फिल्मों में ही बनते थे। क्योंकि 69 तक तो काफी सिनेमा, बहुत फिल्में आती थी, तो बन सकता था वीडियो, लेकिन सोचा नहीं होगा किसी ने ऐसा कभी भी कि वीडियो बनाया जाए। उनके चरित्रों का वीडियो थोड़ा सा तो बनाते, कहीं झलक तो दिखती। बस खाली फोटो ही फोटो है। जबकि कितने बड़े हीरो पार्टधारी हैं।
तो ये था अनुभव। ठीक है। चलिए अफर्मेशंस लिखेंगे। रेडी हैं? अंतर्मन को जागृत करते हैं। भ्रिकुटी के मध्य आत्मा को देखेंगे। बिल्कुल भीतर पहुंच जाएं, मस्तिष्क के भीतर अंतर्मुखी होकर, और देखें एक दिव्य सितारा चमक रहा है। मन, बुद्धि, संस्कार इसमें समाहित हैं। मैं चेतन मन, अवचेतन यानी बुद्धि से कहती हूँ, हे मेरे अवचेतन मन, अब तुम्हें जो भी संकल्प दिए जाएं, उन्हें तुम अपने अंदर समा लेना और संस्कारों में समाकर मुझे उसका स्वरूप बना देना। आई लव यू। अपने आप से कहते हैं, ये है अपने आप से जुड़ने का साधन। अपने आप को प्यार करना अपने से जुड़ने का साधन है। तो भी हम अपने से कनेक्ट हो जाते हैं और एफर्मेशंस शुरू करते हैं। पहला है, इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, जहां मैं हूं सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। संपूर्ण और परिपूर्ण में क्या अंतर है? कुछ अंतर पता है? संपूर्ण और परिपूर्ण क्या क्या अलग अलग क्या है? संपूर्ण मन तो पूरा, और हम्म। परिपूर्ण का नहीं पता। तो फिर क्यों बोला? हाँ। परिपूर्ण हाँ, मीन्स भरपूर। परिपूर्ण ये तो भरपूर होगा ना। भरपूर और पूरा, तो वो भी तो पूरा ही है। बेहद में हो सम सकता है दीदी? नहीं, ठीक। संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब सारी चीजें, और परिपूर्ण का मतलब भरा हुआ। जैसे एक बॉक्स है, उसके अंदर सब चीजें हैं, तो वो हो गया संपूर्ण। और परिपूर्ण का मतलब ऊपर तक फुल, यही होना चाहिए। संपूर्ण, और जैसे संपन्न और संपूर्ण कहते हैं ना, तो परिपूर्ण बोल दिया है। चलिए सेकंड है। दीदी आज मैं जैसे मुरली में पढ़ रही थी। ओम शांति दीदी। हाँ आज हाँ। मैंने एक मुरली में पढ़ा कि परिपूर्ण में बाबा कह रहे थे कि अभी तक कोई भी परिपूर्ण नहीं बना है। तो कोई पूरी भी तरह अभी, पूर्ण। हाँ, परिपूर्ण पूरी मतलब पूरी तरह पूर्ण। तरह पूर्ण। आज मैं तो मुरली में पढ़ रही जगह थी। जगह कहने का थोड़ा सा अंतर हो जाता है। हाँ जी। सेकंड है, आज की मुरली में है, जैसे शिव बाबा मुझ आत्मा को देखते हैं, संपन्न और संपूर्ण, मैं आत्मा भी स्वयं को वैसा ही देखती हूँ। ये नया है दूसरा वाला दीदी? नहीं, नया नहीं है, पहले वाला ही है। जैसे शिव बाबा मुझ आत्मा को देखते हैं संपन्न और संपूर्ण, मैं आत्मा भी स्वयं को वैसा ही देखती हूँ। थर्ड, मैं पुरानी दुखद स्मृतियों को त्यागती हूँ। थोड़ा फास्ट स्पीड से लिखेंगे। और सुखद अनुभवों को स्वीकार करती हूँ।
नंबर 4, मैं खुद को क्षमा करती हूँ और प्यार करती हूँ। नंबर 5, मैं दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली आत्मा हूँ। नंबर 6, हाँ मैं स्वीकार करती हूँ जो शक्तियाँ शिव बाबा में हैं वो मुझ में भी हैं। नंबर 7, मैं पवित्रता की शक्ति का आवाहन कर अपने अंतर्मन की गहराइयों से पुराने अपवित्र अनावश्यक व व्यर्थ संकल्पों को त्यागती हूँ। ये वाला जो थॉट है ये कभी भी अगर व्यर्थ या नेगेटिव परेशान कर रहा हो तो उस समय आप बोल के देखो कि मैं इस संकल्प को त्यागती हूँ, छोड़ती हूँ, तो रिलीफ मिलेगा, आप उस थॉट से हट जाओगे। मैं आत्मा सभी प्रकार की बातों को परिवर्तन कर नंबर 8, मैं आत्मा सभी प्रकार की बातों को परिवर्तन कर पूर्ण चांद पीछे लिखा हुआ है, चमक से भरा हुआ। अच्छा, परिपूर्ण। मैं आत्मा सभी प्रकार की बातों को परिवर्तन कर सिर्फ सकारात्मक, सम्मान युक्त व शक्तिशाली विचार अंतर्मन को स्वीकार कराती हूँ। नंबर 9, मेरे मुख से सदा ही सुखदायी व वरदानी बोल ही निकलते हैं। नंबर 10, मैं कर्म करते समय कर्म योगी की स्थिति में ही रहती हूँ। नंबर 11, किसी भी प्रकार का वायुमंडल किसी भी प्रकार के वायुमंडल में मेरी मन व बुद्धि
स्वचिंतन व परमात्म चिंतन में ही बिजी रहती है। किसी भी प्रकार के वायुमंडल में मेरी मन व बुद्धि स्वचिंतन व परमात्मा चिंतन में ही बिजी रहती है। 12 मैं आत्मा स्वयं के द्वारा बनाया हुआ भोजन ही मैं आत्मा स्वयं के द्वारा बनाया हुआ भोजन ही शरीर को स्वीकार कराती हूँ। मैं आत्मा स्वयं के द्वारा बनाया हुआ भोजन ही शरीर को स्वीकार कराती हूँ। नंबर 13 मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ। किसी की भी कुदृष्टि से सुरक्षित हूँ। पवित्र भोजन, हाँ पवित्र भोजन लिख लो बीच में। मैं आत्मा स्वयं के द्वारा बनाया हुआ पवित्र भोजन ही शरीर को स्वीकार कराती हूँ। ठीक है। नंबर 13 मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ, किसी की भी कुदृष्टि से सुरक्षित हूँ। नंबर 14 लौकिक घर में रहने वाली सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। नंबर 15 मैं इष्ट देवी हूँ, लौकिक घर मेरा मंदिर है। मैं इष्ट देवी हूँ, लौकिक घर मेरा मंदिर है। नंबर 16 मैं धनलक्ष्मी हूँ, बुद्धिदात्री गायत्री हूँ। संतोषी हूँ व अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ। नंबर 17 मुझे स्मृति रहती है इस मंदिर में रहने वाली सभी देवकुल की महान आत्माएं हैं। नंबर 18 मैं स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। नंबर 19 इस मंदिर में परिवारजनों के बीच इस मंदिर में परिवारजनों के बीच शुद्ध प्रेम पवित्रता खुशी शांति, शुद्ध प्रेम पवित्रता खुशी शांति, सातों लिख लो। शक्ति ज्ञान व आनंद की सरिता बहती रहती है।
नंबर 20, सभी आत्माएं एक दूसरे का सम्मान करती हैं। सभी आत्माएं एक दूसरे का सम्मान करती हैं और यज्ञ स्नेही सहयोगी हैं। नंबर 21, सभी हजार भुजाओं वाले बाप दादा की, सभी हजार भुजाओं वाले बाप दादा की छत्र छाया में सुरक्षित हैं। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। सभी हजार भुजाओं वाले बाप दादा की छत्र छाया में सुरक्षित हैं। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। ये हुए अफर्मेशंस। आज कितना, 5th डे है शायद। अभी हम आई एम सॉरी थैंक यू का अभ्यास करेंगे। अपने शरीर पर आप हाथ रखेंगे। कोई घूंघू की आवाज तो नहीं आ रही ना किसी को? आ रही है थोड़ी सी। आ रही? जी तो दीदी आवाज क्लियर है आपकी, कोई आ है रही है, प्रॉब्लम? घूंघू आ रही आवाज तो क्लियर है। ठीक है, ठीक। चलिए, हाथ रखते हैं शरीर पर जहां प्रॉब्लम आपको लगती है। अपने अंतर्मन से बात करेंगे, खुद ही खुद बात करेंगे और 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए। कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज forgive me, thank you, I love you. I am sorry. Please forgive me, thank you, I love you. I am sorry. Please forgive me, thank you, I love you. I am sorry. Please forgive me, thank you, I love you. I am sorry. Please forgive me, thank you, I love you. I am sorry. Please forgive me, thank you, I love you. I am sorry. Please forgive me, thank you, I love you. I am sorry. Please forgive me, thank you, I love you. I am sorry. Please forgive me, thank you, I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. 21 बार हो गया, एक है 20 बार। 20 बार खुद करेंगे।
I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब 20 टाइम्स खुद करेंगे। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब 10 टाइम्स खुद करेंगे। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you। 108 पूरा हुआ। अभी हाथों को, हथेलियों को आकाश की तरफ रखेंगे। दीदी पानी चार्ज करूंगी। इसके बाद कर लेंगे। सामने देखेंगे पवित्रता के सागर। आवाहन करेंगे उसकी पवित्र शक्ति का मेरे हाथों में आ जाए। प्राण शक्ति का आवाहन करती हूँ। संजीवनी शक्ति का आवाहन करती हूँ। प्राणिक ऊर्जा का आवाहन करती हूँ। मेरे हाथों में प्रवेश करें। महसूस करेंगे सभी, महसूस करेंगे सभी। एक ऊर्जा गोल गोल चक्रवात की तरह हाथ में घूम रही है। उसका डायरेक्शन पॉजिटिव है या मतलब क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों हो सकता है। दबाव को महसूस करें बहुत अच्छे से। आपके हाथों में हीलिंग पावर्स आ गई है। अब वरदानी मुद्रा में एक आत्मा को सामने देखेंगे
और उसे सकाश देंगे, अफर्मेशंस देंगे, जो कुछ कहना चाहे आप कहें, ये लाइट माइंड देते हुए। ओम शांति। अब हाथों को रब करेंगे, दोनों हाथों को। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। देखेंगे, बरखा बहन म्यूट रखें। दोनों हाथों के बीच में एक ऊर्जा को देखें। क्या दोनों हाथों के बीच में ऊर्जा देखें। महसूस करें एक इनविजिबल एनर्जी की बॉल दोनों हाथों के बीच में। अब इस एनर्जी बॉल को ट्रांसफर करना है आपको शरीर में कहीं पर भी। ले जाएं, हाथ रख दें। महसूस करें जहां हाथ रखा है वहां लाइट भर रही है। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। रिलैक्स। अभी फटाफट से हैंड रेस करेंगे जिनको एनर्जी की फीलिंग हुई। हाथों को रब किया ना, हाथों में एनर्जी बॉल का अनुभव किन किन का हुआ, रेज हैंड करें। रेज हैंड करें सभी। जिनका नहीं हुआ वो मैसेज में पीछे नो लिख सकते हैं। अच्छा, और जिन्होंने नहीं किया उनका सिर्फ 36 का आया है, 89 लोग जुड़े हुए हैं। नहीं, पुष्पा बहल बहन जी नहीं हुआ। अच्छा, कोई बात नहीं, जिसने नहीं किया वो कोई बात नहीं। अंजना राय का नहीं हुआ और पुष्पा बहन जी का नहीं हुआ। अच्छा, 3 का नहीं हुआ। ठीक है, बाद में बात करेंगे।
बाकी सभी और इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनका कोई आंसर नहीं आया। कोई नहीं, जिन्होंने नहीं किया वो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, उनको पता होगा। ठीक है, बाकी शायद सुन रहे हैं, किया नहीं है। चलो कोई नहीं, अब पानी चार्ज करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ, वही एफर्मेशंस लिखनी चाहिए, उसमें आप ऐड भी कर सकते हो, ऐड कर सकते हो आप। चलिए वाटर चार्ज करेंगे, परमात्मा को धन्यवाद करते हुए, दृष्टि देते हुए। बाबा को धन्यवाद करती हूँ, मीठे बाबा, सुख शांति प्रेम आनंद खुशी ज्ञान व शक्ति से संपन्न करने के लिए। शुक्रिया बाबा, मुझे ज्ञानवान बनाने के लिए, मेरा तीसरा नेत्र खोलने के लिए। शुक्रिया बाबा, मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने के लिए। पानी को देखते हुए कहते जाएं, शुक्रिया बाबा, मुझे तन मन धन से स्वस्थ बनाने के लिए। शुक्रिया बाबा, मुझे गुणवान बनाने के लिए। शुक्रिया बाबा, मुझे समाधान स्वरूप बनाने के लिए। शुक्रिया बाबा, मुझे प्रकृति जीत बनाने के लिए। शुक्रिया बाबा, मुझे पद्मा पदम भाग्यवान बनाने के लिए। शुक्रिया बाबा, मुझे स्वदर्शन चक्रधारी बनाने के लिए। शुक्रिया बाबा, मुझे योगी तपस्वी बनाने के लिए। शुक्रिया बाबा, मुझे अमृत वेला उठाने के लिए। शुक्रिया बाबा, अमृत वेला शक्तिशाली करवाने के लिए। शुक्रिया बाबा, रोज नित नए ज्ञान योग के अनुभव कराने के लिए। शुक्रिया बाबा, मेरे मन बुद्धि को स्वच्छ बनाने के लिए, मुझे पवित्र पावन बनाने के लिए। शुक्रिया, एक संपन्न सुखी परिवार देने के लिए। शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, चरित्रवान संतान के लिए। शुक्रिया बाबा, युगल आत्मा को ज्ञानी योगी सहयोगी बनाने के लिए। शुक्रिया बाबा, लौकिक घर की सभी सुख सुविधाओं के लिए। शुक्रिया बाबा, पूरे लौकिक परिवार की छत्र छाया बनने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू वाटर, थैंक यू वाटर, थैंक यू, लव यू। हाँ आशा बहन जी, क्लॉकवाइज एनर्जी घूमती हुई अनुभव होती है, ऐसा लगता है। और जितना जितना करते जाओगे ना, उतना फ्रेंडली होते जाते हैं इस एनर्जी से। ऐसे लगता है आवाज एक बार बोलने से ऐसे ही महसूस हो रही है। ठीक है, अभी हम ग्लोब पर बैठकर दुआएं देंगे। और ये आपने सबने महसूस किया होगा ना, जितना हम दुआओं देने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जितना हम प्रैक्टिस करते जाते हैं ना दुआएं देने की, तो आप देखोगे रोजमर्रा के जीवन में भी, रोजमर्रा के जीवन में भी हमको कुछ भी अगर, जैसे कोई कुछ बोलता है या आप दुखी देखते हो, तो ऑटोमेटिक दुआएं निकलनी शुरू हो जाएंगी इमर्ज रूप में। ऐसा अगर किसी के साथ हो रहा है तो अच्छी बात है। हाँ, वो सॉरी बोलना एक अलग चीज है, क्योंकि वो प्रैक्टिस में आ जाता है ना। हम बोलते तो बहुत हैं, सबको दुआएं दो, सबको दुआएं दो, मगर क्या होता है, जिस समय जरूरत होती है उस समय दे नहीं पाते, या मतलब भूल जाते हैं, बाद में याद आता है। ठीक है, चलो दुआएं देंगे, ग्लोब पर बैठ जाओ। ओम शांति दीदी। हाँ जी, हाँ हाँ, एंटी क्लॉकवाइज एनर्जी अगर मैं अनुभव हो तो सही है वो भी? सब सही है। कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज ना, ये दोनों डायरेक्शन में। और आप उसे अगर बोलोगे ना क्लॉकवाइज हो जाओ, क्लॉकवाइज हो जाओ, तो क्लॉकवाइज हो जाएगी। जी दीदी। जैसे ओम। करवाया था एक बार, पर आप नहीं थे उस समय। थॉट देते हैं ना हम, जैसे पेंडुलम या कोई चीज हाथ में लेकर धागे में बटन लटका कर आप उसे डायरेक्शन दो, बिल्कुल
दोनों उंगलियों और अंगूठे के बीच में धागे को लटका के उसमें कोई चीज लटका दो और उसे थॉट दो, तो वैसे ही वैसे घूमेगा। तो ऐसे हाथ में आपके जो एनर्जी घूम रही है, सपोज एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, आप हम्म, उसे बोलो सीधा क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घूमने लगेगी। जी जी। ओम शांति जी। हम्म। तो दुआएं देते हैं। ओम शांति दीदी। अब अभी अभी थोड़ा सा पहले कर ले, फिर बाद में बात करते हैं। ओके दीदी। दुआएं देते हैं हम सभी आत्माओं को, सभी का कल्याण हो। जो रोगी है वे स्वस्थ हो जाए, जो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं उन्हें परमात्मा प्राप्ति हो। युवा वर्ग में जो किसी गलत मार्ग पर चले जा रहे हैं, पवित्रता की शक्ति से, बाबा की मदद से, हमारी दुआओं से वे सही मार्ग पर आ जाएं। जो आत्माएं व्यसन करती हैं किसी भी प्रकार का, उनकी चेतना जागृत हो जाए, वो स्वयं उस चीज को छोड़ दें। जिनके घरों में कलह कलेश चल रहे हैं, उनके अंदर शांति की शक्ति उत्पन्न हो। जो रिश्ते टूटने के कगार पर आ गए हैं, वे जुड़ जाएं। जिन्हों में आपसी वैर भाव हो गया है, आपसी शुद्ध प्रेम उत्पन्न हो। जो माताएं बंधनों में हैं, वे निर्बंधन हो जाएं। जिनके युगल सहयोग नहीं दे रहे, उनके युगल सहयोग देने लगे। जो अभी तक बाबा के घर नहीं पहुंचे हैं, मधुबन माउंट आबू तक, किसी भी प्रकार से, चाहे धन के अभाव में, बंधनों के कारण, वे इस बार बाबा मिलन जरूर करें। सभी का कल्याण हो, सर्व का कल्याण हो। अब इस सुरक्षा कवच बनाएंगे, सिर के ऊपर देखेंगे बाबा की लाइट को, और उसकी एक किरण अपने में आती देखेंगे। और महसूस करेंगे मेरे चारों और एक फायर रिंग उत्पन्न हो गई है, जिससे लाल रंग की अग्नि के जैसे किरणें निकल रही हैं। मैं इस सुरक्षा कवच में सेफ हूँ। लौकिक संबंधियों को देखेंगे, युगल आत्मा के, लौकिक बच्चों के। ओम शांति। थैंक्स बाबा। हाँ, अब बताएंगे क्या कह रहे थे। जी दीदी, मैं कह रही थी कि ये एनर्जी के जो कह रहे हो घूमता है, वो मुझे कुछ फीलिंग होती नहीं है, उसके लिए क्या करूं? प्रैक्टिस करो, जैसे प्रैक्टिस करो। हाँ, हथेलियों। मतलब जी। सभी को हो रही है, देखो सभी को हो रही है, किन्हीं को पहले नहीं होती थी, उनको भी होती है। आपको प्रैक्टिस करनी। प्रैक्टिस का मतलब है सामने देखो बाबा की लाइट, सुप्रीम वैद्यनाथ सामने है, और उससे दो लेजर किरणें जैसे निकली और मेरी हथेली में आ गई। हथेली में आने के बाद जैसे मेरे हाथों में प्रकाश के गोले आ गए। म्यूट रखेंगे प्लीज, बार बार खोल के मत देखो। फिर उसके बाद आवाहन करेंगे, मतलब बुलाएंगे। जो इस ब्रह्मांड में ऊर्जा फैली हुई है ना, उसी ऊर्जा है तो हम सब लोगों की, लेकिन आवाहन करेंगे प्राण शक्ति, प्राणों में ऊर्जा देने वाली संजीवनी शक्ति, ये ऊर्जा है। आवाहन करेंगे हाथों में। फिर महसूस करेंगे, आपकी हथेलियों पे ध्यान दें। अगर अभी कर रहे हो तो अभी देखो, हथेलियों पे ध्यान दो। मतलब आंखों से नहीं देखना, मन से हथेलियों पे महसूस करो। थोड़ी देर रुक कर महसूस करते रहो।
कुछ ऊर्जा, कुछ दबाव, जैसे हवा का दबाव कुछ घूमने लगा है हाथों में, घूमने लगा है, देखो अभी घूम रहा है। अब ये आपकी ऊर्जा आ गई ना, अब ये हीलिंग पावर आपके हाथों में आ गई। इसको हम दो तरीके से करते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान, अगर आपको इससे नहीं होता है तो मास्टर सर्वशक्तिवान का 3 बार ऐसे रब करोगे, फिर देखो फिर ऊर्जा आती है। दूसरी तरह से करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ठीक है। अब दोनों हथेलियों को 5-6 इंच की दूरी पर रखो और बहुत धीरे 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 हल्का हल्का गोल गोल घुमाओ। ज्यादा ऊंचा नहीं, धीरे 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 घुमाओ। और दोनों हथेलियों के बीच में देखो, कुछ आपको महसूस हो रहा है कोई दबाव, मैग्नेट की तरह, जैसे दो हाथ मैग्नेट बन गए हो, एक नॉर्थ एक साउथ। जी जी दीदी, हो रहा है फीलिंग। वो हो रहा है, हो रहा है। हाँ जी। बस अब जी। ये फीलिंग आपके हाथों में ऊर्जा है ना, बीचों बीच में है। इस हम्म। तरह से कर लो, दोनों में से जिसमें आपको लगता है इसमें ज्यादा हो रहा है, मास्टर सर्वशक्तिवान में। और हम्म। थोड़ी देर में देखो, महसूस करोगे वो कहाँ गई, वो बीच में जो बॉल महसूस हो रही थी गायब हो गई। ओके ओके जी दीदी, थैंक्स दीदी। हुआ। जी हाँ हम्म। जी। ओके, थैंक यू। चलो, और जिनको नहीं हुआ हो इसी प्रक्रिया से कोशिश करें, हो जाएगा। दीदी जो आप बोल रहे हैं बरतानी मूर्त हाथ वो ऐसे करना है और आत्मा को इमर्ज करना है, जिसको चाहिए वो वरदान देना है। हाँ हाँ अच्छा, जो जो ऊर्जा आ जाती है हाथों में तब करना है ना हाँ उसके बाद। हाँ हाँ हाँ। उस ऊर्जा का प्रवाह आप अपने प्रति नहीं कर रहे हो, किसी सामने वाले के लिए कर रहे हो, तो बस सामने देखो उसको, अच्छा, हाथ भी जैसे सामने वैसे करना देख है। रहे हैं। हाँ जी, हाथ बरतानी मूर्त में करना है ना दीदी। हम्म। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपकी हथेलियां लाल हो जाती हैं? नहीं, लाल तो वो घिस घिस के हो जाती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है ना, नहीं इसलिए दीदी, लाल हो बड़े जाती दीदी वो है। हाँ। घिसते नहीं है ना, जब भी मैं ऊर्जा का आह्वान करती हूँ उसी वक्त ही कई बार नोटिस किया है कि लाल हो अच्छा जाती है। हाँ अच्छा। दीदी। हाँ दीदी। अच्छा अच्छा, ज्यादा शक्ति आ जाती होगी। खैर पता नहीं। हाँ, या तो ऐसा तो खैर मुझे नहीं लगा, लेकिन हाँ, वो रब करने से हल्का हल्का वो दीदी रब ब्लड करने से सर। पहले ही हो जाती है। अच्छा, चलो होती रहे ऐसे ही, आप ऊर्जा देते रहो। और लेफ्ट हैंड में, हाँ, कभी लेफ्ट हैंड में कभी राइट हैंड में, किसी और ज्यादातर कभी ना लेफ्ट हैंड, मुझे भी लेफ्ट हैंड में ज्यादा लगता है। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे ना ज्यादा तो उस पे ही आ जाएगा वो। अगर आप राइट पे ध्यान दोगे तो देखो, लेफ्ट से राइट में आ जाएगा। मुझे भी लेफ्ट में ज्यादा लगता है दीदी, हाँ, दबाव लेफ्ट भी में होता मुझे, हाँ, दबाव लेफ्ट में ज्यादा लगता है। है। सबका ठीक है, बिल्कुल ठीक हो रहा है, सबका आप कर ठीक है, सकते बिल्कुल ठीक हो। हैं। चलिए, ओम शांति।